पूरा के डीएम और एसपी हैं या विश्वविद्यालय के भ्रष्ट अधिकारियों के लठैत बन चुके हैं, जो भ्रष्ट अधिकारियों के इशारे पर छात्रों पर लाठी चलवाने का काम करता है, जानवरों की तरह घसीटने का काम करता है, फर्जी मुकदमे डाला। लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे और दम है कितनी लाठी में तेरे देखो। लुटेरों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा और न ही यहाँ के अधिकारियों को दादागिरी करने दिया जाएगा। यह धरती सामाजिक न्याय की धरती है। इस विश्वविद्यालय को बर्बाद और बदनाम करने वालों के साजिश को कभी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ के गरीब कमजोरों के बच्चों के भविष्य को हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। आज हम लोग कि विश्वविद्यालय में जब से प्रभारी कुलपति और प्रभारी परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार संभाला है, तब से विश्वविद्यालय पूरे तरह से अस्त व्यस्त है। 2-3 महीनों के दरमियान विश्वविद्यालय के जो प्रभारी कुलपति राजनाथ यादव जी हैं, यह केवल 2 से 3 बार ही विश्वविद्यालय आए। महीनों तक विश्वविद्यालय बंद रहा, इनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं रहा। छात्रों का काम पूरे तरह से ठप रहा। विद्यार्थी, आप लोगों ने देखा कि इस बीच जो है सो बीपीएससी द्वारा जो चयनित शिक्षक थे, वो लोग अपने प्रमाण पत्र लेने के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन लोगों का कभी कोई जो है सो निराकरण नहीं हुआ। तमाम समस्याएं यूं कि जस की तस बनी रही। छात्र संगठनों ने, कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने तक आवाज़ उठाई थी, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और कुलपति और रजिस्ट्रार पूरे तरह से संवेदनहीन बने रहे, मुखदर्शक बने रहे। इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। उसमें हम लोगों का खास मुद्दा एक था कि विश्वविद्यालय ने करोड़ों के लागत से एक परीक्षा भवन का निर्माण कराया है नॉर्थ कैंपस में। परीक्षा भवन का निर्माण इसलिए कराया गया था क्योंकि विद्यार्थियों का परीक्षा वहां आयोजित हो, और बनने के बाद सभी पीजी स्तर की जितनी परीक्षाएं हैं वो नॉर्थ कैंपस में आयोजित होते आया है। लेकिन जो वर्तमान प्रभारी परीक्षा नियंत्रक है और वर्तमान जो प्रभारी कुलपति है, इन लोगों को क्या सूझी कि ये लोग प्राइवेट बीएड कॉलेजों में इसके सेंटर को देने का प्रयास किया और घोषित भी कर दिया बीएड कॉलेज को सेंटर के रूप में। और जब हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई, हम लोगों ने जब जाना, तो हम लोगों को यह मालूम हुआ और माननीय कुलपति ने भी यह बात को स्वीकार किया कि पीजी की जो परीक्षाएं हैं वो निजी बीएड कॉलेजों में आयोजित नहीं की जा सकती है। उसके बावजूद यह लोग जो है परीक्षा नियंत्रक, शिक्षा माफियाओं के हाथों बिक करके पैसा लेकर के सेंटर बांटने का काम किया। हम लोगों ने आवाज़ उठाया। 2 दिन हम लोगों का आंदोलन चला। विश्वविद्यालय हम लोगों ने बंद रखा, तमाम महाविद्यालय को बंद किया। तब इन्होंने एग्ज़ाम से 1 दिन पहले शाम के 4 बजे परीक्षा केंद्र जो है सो निजी बीएड कॉलेज को हटा करके दूसरा कॉलेज कर दिया, लेकिन परीक्षा केंद्र जो है सो तीनों जिलों में रहने दिया। और हम लोगों ने लगातार यह मांग रखा है कि जब करोड़ों के लागत से परीक्षा भवन का निर्माण इसलिए कराया गया है कि ताकि तमाम परीक्षाएं वहां आयोजित की जा सके, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई है, क्या मजबूरी विश्वविद्यालय प्रशासन की है कि यह जो है छात्रों के विरोध के बावजूद अड़ी हुई है कि हम सेंटर तीनों जिला में देंगे। यह क्या मजबूरी है इनकी, यह हम लोग पूछना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से। और दूसरी बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कहती है कि हम छात्रों के सहूलियत को देखते हुए सेंटर हम तीनों जिला में कर रहे हैं, लेकिन जहां बात सहूलियत की यह लोग कर रहे हैं, पहले कह रहे थे कि जब यहाँ पे उतने संख्या में विद्यार्थी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, हम लोग एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे, सीमित जगहें हैं, विद्यार्थी उतना एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जब हम लोगों ने कहा कि इससे पूर्व की परीक्षाएं कैसे एडजस्ट हो जा रही थी, तो तब इन्होंने कहने लगा कि जो ठंड का समय है, कुहासा रहता है, विद्यार्थी नहीं पहुंच पाएगा, विद्यार्थी को देर हो जाएगी। तो विश्वविद्यालय प्रशासन पहले यह तय करे कि वह 3 जिलों में क्यों सेंटर दे रही है। और दूसरी बात कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि हम छात्रों के सहूलियत के लिए जो है सो परीक्षा केंद्र तीनों जिला में दे रहे हैं, तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन से ही पूछना चाहते हैं कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन यह बताए कि जहां सहरसा के एमएलटी कॉलेज हो, सुपौल का बीएसएस कॉलेज हो,
मधेपुरा का नॉर्थ कैंपस हो, टीपी कॉलेज हो, तमाम जगह जहाँ पे पीजी की पढ़ाई होती है, वहाँ पे उस गृह जिला के कितने % छात्र एडमिटेड हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि सहरसा में 50% भी विद्यार्थी सहरसा के नहीं हैं। मधेपुरा में पढ़ने वाले विद्यार्थी यहाँ पे जो एडमिटेड हैं वो 50% भी मधेपुरा के नहीं। सुपौल में जो विद्यार्थी एडमिटेड है वह सुपौल के 50% वहाँ एडमिटेड नहीं। चूँकि मार्क के आधार पर नामांकन होता है, ऐसी परिस्थिति में बहुत विद्यार्थी जो है जो सुपौल के हैं, मधेपुरा के हैं, उनका नामांकन सहरसा में हो चुका है। जो सहरसा के हैं, सुपौल के हैं, उसका नामांकन मधेपुरा नॉर्थ कैंपस में हुआ है। और ऐसे ही जो सहरसा के हैं, मधेपुरा के, उनका सुपौल में भी हुआ है। तो फिर विद्यार्थी के सहूलियत का कोई सवाल ही नहीं बनता है। यह टोटली विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा माफियाओं के दबाव में काम कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन पैसा लेकर के परीक्षा केंद्र बांटने का प्रयास कर रही है। इसी के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन था। और आज देखिए कि यह विश्वविद्यालय की स्थापना श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इसलिए यहाँ करवाई थी कि यहाँ के जो दबे कुचले वंचित वर्ग के बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा हासिल कर सके। यहाँ के कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं जो बाहर जाने में जैसे सक्षम नहीं हैं, वो लोग यहाँ रह करके उच्च शिक्षा हासिल कर सके। लेकिन आज विश्वविद्यालय में ऐसे तत्व घूम रहे हैं जो विश्वविद्यालय को बर्बाद करने पर उतारू हैं, विश्वविद्यालय को बर्बाद कर देना चाहते हैं, यहाँ के गरीब कमज़ोरों के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आप देखिए कि विश्वविद्यालय को यह लोग क्या बना दिया है। विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था होती है जिसका पूरा अपना एक संस्था होता है। यहाँ प्रोक्टर होता है, यहाँ पे DSW होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, कंट्रोलर होते हैं। और किसी भी मामले पर विश्वविद्यालय में पुलिस प्रशासन का आ जाना निश्चित रूप से यह शर्मनाक है। विश्वविद्यालय में जहां विचारों का जन्म होता है वहां पुलिस के लाठी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब साफ है कि आपका मनसा साफ नहीं है। और जो मधेपुरा के DM और SP हैं या विश्वविद्यालय के भ्रष्ट अधिकारियों के लठैत बन चुके हैं, जो भ्रष्ट अधिकारियों के इशारे पर छात्रों पर लाठी चलवाने का काम करता है, जानवरों की तरह घसीटने का काम करता है, फर्जी मुकदमे डाला जाता है और उनको जेल में बंद किया जाता है। आप लोगों ने देखा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कॉमर्स कॉलेज में वहाँ पे परीक्षा केंद्र पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग के साथ हजारों जो जितने परीक्षा देने आए थे परीक्षार्थी, सारे लोग हम लोग के समर्थन में खड़े थे। क्योंकि हम लोगों की जब गिरफ्तारी हुई थी तो जितनी छात्राएं थे, छात्र था, वो सारे लोग सड़क पर आकर के बैठ गए थे कि इन लोगों का मांग जायज़ है, हम लोग छात्र संगठन के साथ हैं, आप इसको नहीं ले जा सकते हैं। जब छात्र संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाही के खिलाफ में बैठा हुआ है, छात्र कह रहा है कि जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है वो हमारे सहूलियत को देख करके नहीं रखा गया है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन कौन से छात्र की बात कर रहा है कि हम उनके सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं। जरा विश्वविद्यालय प्रशासन सामने आकर के वैसे छात्र को बताए कि हम इसके सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा कि जब मीडिया ने वहाँ के छात्रों से बयान लिया था, बहुत से छात्र थे जो सिमरी बख्तियारपुर से आए थे, सहरसा से आए थे, बीरपुर से आए थे, सुपौल से आए थे, कॉमर्स कॉलेज। और अगर आप छात्रों के सहूलियत के हिसाब से सेंटर बांटना चाहते हैं तो हम लोग तो छात्र हित में ही हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो आप यह काम कीजिए कि या तो नामांकन जिस समय लिया जाए उस समय मार्क के साथ साथ एड्रेस को भी आधार रखा जाए कि अगर मधेपुरा के छात्र हैं तो उसको मधेपुरा में तरजीह दी जाए कि यहाँ नामांकन हो जाए, जो सहरसा के हैं उसको वहाँ दी जाए। ऐसी परिस्थिति में आप सेंटर बांटिए, उसमें कोई आपत्ति हम लोगों की नहीं है। लेकिन इन लोगों को छात्रों के सहूलियत से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को केवल अपनी जेब से पड़ी हुई है। आज विश्वविद्यालय ठप पड़ा हुआ है। आप देखिए कि विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रही है, एक भी कार्यालय सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, छात्र परेशान है, लेकिन इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं वह महीनों से गायब हैं। तो ऐसी परिस्थिति में छात्र संगठन के पास यही एक रास्ता रह जाता है कि वह लड़ाई लड़े। और निश्चित रूप से हम लोगों ने अपने कर्तव्य को निभाया, लेकिन हम लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, हम लोगों को जानवरों की तरह घसीट करके पुलिस वैन में ला दी गई, हम लोगों को हाजत में के क्रिमिनल की तरह रखा गया, भर रात रखा गया, हम लोगों को जेल में डाला गया।
और ऐसी परिस्थिति में हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को अपराधी बनाने का प्रयास कर रही है क्या? बीएन मंडल विश्वविद्यालय इसलिए स्थापना यहाँ हुई थी कि यहाँ के जो शिक्षा माफिया हो, यहाँ के जो भ्रष्ट लोग हैं वो आ करके यहाँ पे नंगा नाच करे, भ्रष्टाचार का कारखाना खोल दे, यहाँ पे लूट का अड्डा खोल दे? या हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय में जो है सो मनमानी नहीं करने देंगे। विश्वविद्यालय को लुटेरों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा और ना ही यहाँ के अधिकारियों को दादागिरी करने दिया जाएगा। यह धरती सामाजिक न्याय की धरती है। इस धरती ने इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। जब जब इस देश में लोकतंत्र पर आघात हुआ है, संविधान पर आघात हुआ है, तो यहाँ की इस धरती ने आगे बढ़ कर के लड़ाइयाँ लड़ी है। और आज जो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी यह समझते हैं कि इसी मिट्टी को हम भ्रष्टाचार की आग में झोंक देंगे, तो ऐसे लोगों को यह बात मैं साफ हिदायत दे देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी। इस विश्वविद्यालय को बर्बाद और बदनाम करने वालों के साजिश को कभी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ के गरीब कमजोरों के बच्चों के भविष्य को हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं और विश्वविद्यालय की जो दादागिरी थी, जो पुलिसिया दमन किया गया, उससे भी हम लोगों का हौसला कमजोर होने वाला नहीं है। न ही हम लोगों का हौसला कमजोर होगा, न हम लोगों का आंदोलन थमेगा। हम लोग उतने ही ताकत से, और यूं कहिए कि हम लोग दुगुने ताकत से विश्वविद्यालय की तानाशाही और जिला प्रशासन की तानाशाही का सामना करेंगे। और हम लोग यह साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं, हम लोगों ने नारा भी दिया था कि कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे, और दम है कि